गुड इवनिंग गाइस। हम लोग आज इकोसिस्टम पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 12 क्लास 12 का है, आप लोग जानते हैं। ठीक है, हम लोग इसको लाइन बाई लाइन एनसीईआरटी विजुलाइज करने की कोशिश करेंगे। मैक्सिममली तो ये रटने वाला है। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे क्या 12.1, 12.2, 12.3 ऐसे सीरीज वाइज जाते रहेंगे। ठीक है, इकोसिस्टम पहले क्या पढ़ेंगे, इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर देखेंगे, उसका फंक्शन देखेंगे, फिर प्रोडक्टिविटी देखेंगे। प्रोडक्टिविटी मतलब प्रोडक्शन क्या हो रहा है, क्या इन्वायरमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, कितना उसका रेट है वगैरह वगैरह। ठीक है, फिर डिकम्पोजिशन मतलब जानते हैं ना, सड़ना गलना वगैरह वगैरह। ठीक है, एनर्जी फ्लो, तो एनर्जी वगैरह कुछ कुछ फ्लो करता है ट्रॉपिक लेवल पे, वो सब देखेंगे, वो आगे देखेंगे। ठीक है, इकोलॉजिकल पिरामिड भी देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं, आगे देखते रहेंगे क्या है, कौन क्या है। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं, पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा गया है, एन इकोसिस्टम कैन बी विजुलाइज एज ए फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर वी आर लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटैक्ट अमॉन्ग देमसेल्व्स एंड ऑल्सो विद द सराउंडिंग फिजिकल इन्वायरमेंट। तो यहाँ से ओवरऑल मीनिंग क्या कर सकते हैं हम लोग, से इकोसिस्टम को फंक्शनल यूनिट कर सकते हैं, मतलब वो फंक्शन करता है एक नेचर का। नेचर में क्या इकोसिस्टम क्या बनाता है, एक से दूसरे को जोड़ता है। हम लोग को जैसे पेड़ से जोड़ेगा, पेड़ को एनिमल से जोड़ेगा। ठीक है, ऐसे करके एक दूसरे से कनेक्शन बैठा करके क्या कर रहा है, वो फंक्शनल यूनिट बना रहा है, मतलब एक दूसरे से रिलेट करके और पूरा दुनिया को चला रहा है, ऐसा कुछ। ठीक है, फिर वही बोला है, वी आर लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं। हम लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं, हम लोग पेड़ से इंटरेक्ट कर रहे हैं, पेड़ एनिमल से इंटरेक्ट कर रहा है, क्या, क्यों, जिंदा रहने के लिए, एनर्जी के लिए। ठीक है, अमॉन्ग देमसेल्व्स एंड ऑल्सो द सराउंडिंग फिजिकल इन्वायरमेंट। तो हम लोग क्या सराउंडिंग फिजिकल इन्वायरमेंट से भी इंटरेक्ट कर रहे हैं। जैसे मतलब मान लो क्या हो गया, सॉइल हो गया, तो सॉइल से भी तो इंटरेक्ट कर रहे हैं ना हम लोग, एग्रीकल्चर वगैरह भी तो करते हैं ना। ठीक है, वैसा कुछ। तो फिजिकल इन्वायरमेंट मतलब वही सॉइल वगैरह हो गया। ठीक है, अबायोटिक थिंग्स, ठीक है, उसका बात कर रहा है। ठीक है, अबायोटिक मतलब जो मरा हुआ है, जो मतलब जिसमें प्राण नहीं है। ठीक है, जैसे सॉइल हो गया, ठीक है, एयर हो गया वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ऐसा कुछ। तो आगे देखते हैं क्या, इकोसिस्टम वेरीज ग्रेटली इन साइज़। ठीक है, इकोसिस्टम है ना, वेरी करता है किसमें, साइज़ में। ठीक है, फ्रॉम स्मॉल पॉन्ड टू लार्ज फॉरेस्ट और सी। तो देखो इकोसिस्टम होता है, वो मतलब उसका साइज़ छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। इकोसिस्टम मतलब क्या, एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, एनिमल, प्लांट्स, ठीक है, जिंदा रहने के लिए, ऐसा कुछ। तो क्या स्मॉल पॉन्ड्स भी हो सकता है, लार्ज फॉरेस्ट भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। ठीक है, सी भी हो सकता है, फॉरेस्ट भी हो सकता है। ठीक है, मेनी इकोलॉजिस्ट रिगार्ड द इंटायर बायोस्फीयर एज अ ग्लोबल इकोसिस्टम। तो बहुत सारे इकोलॉजिस्ट मतलब जो इकोलॉजी का स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, ठीक है, उस पर रिसर्च वगैरह करते हैं, इकोलॉजिस्ट कह सकते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है वो, रिगार्ड द इंटायर बायोस्फीयर एज अ ग्लोबल सिस्टम। तो वो पूरा बायोस्फीयर जो भी हम लोग का मतलब इकोसिस्टम का बायोस्फीयर है। ठीक है, बायोस्फीयर मतलब जहाँ पे लिविंग थिंग रहते हैं। ठीक है, बायोस्फीयर जो भी ओवरऑल इकोसिस्टम बहुत बड़ा लिविंग थिंग का जो भी एरिया है, ठीक है, उसको क्या बोला गया, ग्लोबल इकोसिस्टम बोला गया। ठीक है, तो वही बोला, ग्लोबल मतलब बहुत बड़ा एरिया, मतलब ग्लोबली मतलब वर्ल्ड समझ सकते हैं। ठीक है, इकोसिस्टम मतलब जहाँ पे एक एनिमल दूसरे से इंटरेक्ट करता है, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे से इंटरेक्ट कर रहा है जिंदा रहने के लिए। ठीक है, एज अ कंपोजिट फॉर ऑल लोकल इकोसिस्टम ऑन अर्थ। ठीक है, तो वही बोला, सबको मिला करके एक ग्लोबल इकोसिस्टम कहा उन्होंने। ठीक है, सिंस दिस सिस्टम इज़ टू मच बिग, क्योंकि ये सिस्टम बहुत बड़ा है। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स भी है, कॉम्प्लेक्स बहुत होता है, आप देखिएगा बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स होता है स्टडी करने में एक समय में। ठीक है, एक समय में स्टडी करने में बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। तो इट इज़ कन्वीनियंट टू डिवाइड इट इंटू टू बेसिक कैटेगरीज। तो हम लोग क्या कर दिए, मतलब जो भी साइंटिस्ट वगैरह थे, ठीक है, वो इसको दो बेसिक कैटेगरी में डिवाइड कर दिए। कौन कौन से, एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और दूसरा एक्वाटिक। टेरेस्ट्रियल जो आप लोग जानते हैं, जो पेड़ पौधे लैंड पे रहते हैं, उसका बात कर रहे हैं। एक्वाटिक मतलब जो पानी में रहते हैं, पानी में रहने वाले। ठीक है, एक्वाटिक। आगे बढ़ते हैं, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डिजर्ट आर सम ऑफ द एग्जाम्पल टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। तो आप लोग जानते हैं टेरेस्ट्रियल मतलब जो ज़मीन पे रहता है जनरली। ठीक है, तो फॉरेस्ट तो ज़मीन पे ही देखते हैं, ग्रासलैंड भी ज़मीन पे देखते हैं, डिजर्ट क्या है, वो भी तो ज़मीन ही है ना, तो वो क्या हो जाएगा, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। तो जैसे पोंड हो गया, पोंड मतलब पोखर होता है। ठीक है, लेक मतलब आप लोग जानते हैं, ठीक है, जिसमें पानी, ये भी वाटर बॉडीज़ है। ठीक है, लेक। ठीक है, तो वेटलैंड जहाँ पे मतलब नाम से ही पता चल रहा है, वेट मतलब गीला और लैंड ऐसा ज़मीन जहाँ पे थोड़ा पानी हो। ठीक है, ऐसा कुछ। ठीक है, रिवर भी हो गया, इस्चरी भी। इस्चरी यहाँ पे ये बात ध्यान रखना है, इस्चरी भूलना नहीं है। इस्चरी जो भी होता है ना, वो भी वेट लैंड में आता है, वो क्या, एक्वाटिक इकोसिस्टम में आता है। ठीक है, और सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ एक्वाटिक इकोसिस्टम, तो ये बात ध्यान रखना है।
मेरे को यहाँ पे ये बात ध्यान रखना है, इस चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट थिंग है, ठीक है। ये सब तो आप लोगों को पता होगा, पॉन्ड, लैंड, वेटलैंड, ठीक है, ऐसा कुछ। आगे बढ़ते हैं। क्रॉप फील्ड एंड एन एक्वारियम में ऑल्सो भी कंसिडर एन मैन मेड इकोसिस्टम। तो हम लोग जानते हैं जो क्या खेती कौन करता है, इंसान ही तो करता है ना। और एक्वारियम मतलब क्या, जो हम लोग पार्क वगैरह में जाते हैं तो देखते हैं ना, मछली तैर रही है, ठीक है। तो एक्वारियम मतलब ऐसा रिजर्वायर जहाँ पे पानी रखा गया है, ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ वो हम लोगों को सो पीस ऐसा कुछ होता है ना देखने के लिए, ठीक है। तो एक्वारियम उसको कहते हैं, ठीक है। तो वो कौन बनाता है, इंसान ही तो करता है ना, पैसा कमाना है भाई, पार्क, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे वही बोला है, वी विल फर्स्ट लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ द इकोसिस्टम। हम लोग इस चैप्टर में क्या देखेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे इकोसिस्टम का। तो उसके बाद अप्रिसिएट करेंगे ऐसे इन क्या प्रोडक्शन कितना हो रहा है, क्या प्रोडक्टिविटी है। उसके बाद देखेंगे क्या एनर्जी कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है, फूड चेन के बारे में जानेंगे, वेब के बारे में जानेंगे, फूड वेब के बारे में जानेंगे। फिर न्यूट्रिएंट कैसे साइकिल हो रहा है वो भी जानेंगे। फिर क्या है, आउटपुट देखेंगे, क्या आउटपुट होता है उस मतलब प्रोसेस का, ठीक है। जैसे डिग्रेडेशन होता है, एनर्जी लॉस भी कुछ कुछ होता है, ठीक है। वी विल ऑल्सो लुक एट द रिलेशनशिप। हम लोग रिलेशनशिप के बारे में भी जानेंगे, जैसे ये मतलब प्लांट और एनिमल में क्या क्या रिलेशनशिप है। बहुत सारे एनिमल्स एक दूसरे में रिलेशनशिप शो करते हैं, ठीक है, इन द फॉर द एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, फूड के लिए, खाने के लिए, कुछ कुछ के लिए, ठीक है। तो ऐसा कुछ। तो साइकिल्स भी कुछ कुछ दिखते हैं, चेन्स भी दिखते हैं। चेन्स मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड है। वेब्स, वो भी तो मकरा का जाल जैसे होता है ना, वेब्स, वैसा कुछ एक दूसरे से हम लोग कनेक्ट करके एक वेब बनाते हैं, ठीक है। दैट आर क्रिएटेड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस एनर्जी फ्लोज विद इन द सिस्टम एंड देयर इंटर रिलेशनशिप। वही बोला, इंटर रिलेशनशिप के कारण ये सब बनता है, ठीक है। दैट्स ऑल, आज के लिए बस इतना ही, ठीक है।